हमारे भारत देश की एवरेज एज पता है? हमारे देश की एवरेज एज 28 ईयर्स है। बेसिकली हम लोग 30 साल भी हमारी देश की एवरेज एज अभी क्रॉस नहीं करी है। इससे ये समझ में आता है कि जो मोदी जी कहते हैं ना, है ना, कि हमारा देश प्रगति की राह पर अग्रसर है। इसके पीछे का कारण यही है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्किंग यूथ पॉपुलेशन हमारे ही पास है, और यही कारण है कि वो ये कहते हैं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन सेकंड एस्पेक्ट इसका देखिए कि हमारे पार्लियामेंट की एवरेज एज क्या है। हमारे जो संसद भवन है उसकी एवरेज एज, मतलब वहाँ पे जो सारे नेता मंत्री बैठे हैं उनकी औसत आयु 55 वर्ष है। अब अंदाज़ा लगाइए, आप यहाँ से समझिए। लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से सिर्फ 6% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनकी एज 35 साल या उससे ज़्यादा कम है। और ये उस देश में हो रहा है जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा, यहाँ के लोगों में आबादी युवा की है, और युवा को ही संसद भवन में पहुँचने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब युवा ही संसद भवन में नहीं पहुँचेगा तो उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बिकॉज यूथ के हाथों में जो पॉलिटिकल पावर है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। यूथ बिजी कहाँ पे है? यूथ सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहा है। वो लेखपाली, कचहरी, हवलदार की वैकेंसी निकली, रेलवे की वैकेंसी निकली, इन सब में वो फॉर्म भरने में बिजी है। और फॉर्म भरने के बाद पेपर लीक हो गया या कुछ ऐसा हुआ तो प्रोटेस्ट करने गया तो वहाँ पे पुलिस की लाठियाँ खा रहा है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। और अगर यूथ लीडर्स की बात करें, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव हों, ये सब कहाँ से आते हैं? ये डायनेस्टीज़ से आते हैं। मतलब इनकी फैमिली ऑलरेडी पॉलिटिकली कनेक्टेड थी, पॉलिटिकली एक्टिव थी, और वहीं से ये निकल के आए। कोई न्यू कमर, एक ऐसा आप नहीं कह सकते जो मॉडर्न हो, ऐसा नहीं है, हैं, लेकिन बहुत रेयरेस्ट दैन रेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे पहुँचे हों। तो पॉलिटिकली एक्टिव वो कैसे हो रहे हैं? यूथ पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है पुराने नेता या सो कॉल्ड युवा नेताओं को लेकर, उनकी कैंपेनिंग करने को लेकर। टॉपिक सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपके विचार जानूँगा। आप अपने विचार ज़रूर बताएं। थैंक यू।